हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। अगला प्रश्न है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एआइडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, जय हिंद जय जवान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जाने का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई बीटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंकी हिल से खंडाला। अगला क्वेश्चन है, नैरो गेज की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 610 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंसन को। जॉर्ज स्टीफेंसन जो रेलवे का इंजन भी आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1882 में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का आविष्कार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन्स नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई ने। जॉन मथाई ने पहला रेल बजट जारी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? ऑप्शन है कमल, आम, केला या फिर कैक्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैक्टस। कैक्टस पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीव को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु, अणु, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अणु। अणु सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? ऑप्शन है यौगिक, अधातु, उपधातु या फिर धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। कार्बन एक अधातु है। अगला प्रश्न है, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर बेलनाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? ऑप्शन है हृदय में, वृक्क में, फेफड़ों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों में। मानव शरीर का रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 72 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 82 बार प्रति मिनट या फिर 80 बार प्रति मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूकंप का झटका। भूकंप का झटका मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? ऑप्शन है जड़ से, पत्तियों से, तने से या फिर कपास के बीज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास के बीज से कपास का रेशा निकलता है। अगला प्रश्न है, जल का हिमांक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए
और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, गन पाउडर मिश्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर में। याद में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उसे रासायनिक तौर पर क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल की जेली को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, गंधक को या फिर स्पंज को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक को। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए गंधक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल का। किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का आवश्यक रूप में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीयकरण या फिर आसवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल के कारण। सिरके की प्रकृति अम्लीय एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एल. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ रहते हैं उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कौन सा दिखाई देता है? ऑप्शन है पीला, गुलाबी, काला या फिर लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है?
ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर फेदोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है डायनमो का कार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या फिर ओस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल में। ध्वनि की सर्वाधिक गति जल में होती है। अगला प्रश्न है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, ऑप्शन है बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।